हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 5 वाटर। तो जैसा कि चैप्टर के नेम से ही पता चलता है कि आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर वाटर से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली वाटर कैसे बनता है, हमारे अर्थ पे कितनी जगह पे वाटर पाया जाता है और किस तरीके से वाटर बॉडीज़ का डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डीप में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। When you think of water, what images come to your mind? जब भी आप पानी के बारे में सोचते हो, वाटर के बारे में सोचते हो, तो किस तरह की इमेज आपके माइंड में आती है? यू थिंक ऑफ रिवर, द वाटरफॉल, द पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप। आप क्या क्या सोचते हो? या तो नदियों के बारे में, रिवर के बारे में, या झरनों के बारे में, वाटरफॉल्स के बारे में, या फिर पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप, जो बारिश की बूंदें होती हैं जो टिप टिप करके गिरती हैं उनके बारे में, या वाटर इन योर टैप, या फिर जो आपके घरों में जो नल है, टैप्स है, उनमें से जो पानी आता है। आप जब वाटर के बारे में बात करते हो या सोचते हो तो इन सारी चीज़ों का ख्याल आपके माइंड में आता है। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट इन रेड पेडल्स। बच्चे जो है वो काफ़ी पसंद करते हैं जब बारिश होती है। ठीक है, बारिश होती है तो बारिश जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, बारिश का जैसे एक पोखरा टाइप का बन जाता है, लेक टाइप का जगह एक जगह जमा हो जाता है, तो लोग बच्चों को अच्छा लगता है कि उसमें वो पेपर की बनी हुई बोट्स को उसमें चलाएं। बाय नून द प्यूडल वैनिश। और जो क्या होता है कि जब वो पोखरा गायब हो जाता है दोपहर होते होते, तो वेयर डज द वाटर गो। जैसे कि अगर किसी जगह जगह है, ठीक है, ज़मीन में कहीं इकट्ठा हो जाता है पानी जिस जगह पे, तो बारिश के वक्त तो आप उसमें बच्चे जो हैं पेपर बोट चलाते हैं। पर दोपहर होते होते या कुछ समय बाद आप देखते हो कि वो जो प्यूडल होता है, वो जो पानी का जमाव बना होता है पोखरा टाइप का, वो गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है। तो ये कहता है कि वेयर डज द वाटर गो। पानी आखिर कहाँ गया? जब वो वहाँ पे जमा था तो वो अचानक कहाँ चला गया? तो जब कहता है कि द सन हीट कॉजेज इवोपरेशन, जब सन की हीट से, सन की गर्मी से इवोपरेशन होता है, मीन्स वाष्पीकरण होता है। ठीक है, पानी जो है वो भाप बन जाता है जब, तो उसी प्रोसेस को हम इवोपरेशन कहते हैं। तो जब सन की हीट की वजह से, गर्मी की वजह से कॉजेज इवोपरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर, जब पानी का इवोपरेशन हो जाता है और वो वेपर में बदल जाता है, यानी कि भाप में बदल जाता है। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, और जब वाटर वेपर क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, देखिए जब गर्म होगा तो गर्म होकर के भाप बनता है। फिर जब वो वाटर वेपर, जब वो पानी की जब भाप ठंडी होती है, इट कंडेंस एंड फॉर्म अ क्लाउड। वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और क्या फॉर्म कर लेता है, बादल। ठीक है, गाढ़ा होकर के वो बादल फॉर्म कर लेता है, बादल बन जाता है। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड, और फिर क्या होता है कि वो धीरे धीरे लैंड पे गिरने लगता है, और सी वगैरह, मतलब कि नदियों में, तालाब में, समुद्र में, ज़मीनों पर फिर धीरे धीरे वो गिरने लगता है। इन द फॉर्म ऑफ रेन, जो भाप बना रहता है जा कर के बादल बन जाता है, वही फिर क्या होता है, ज़मीनों में, नदियों में, समुद्रों में रेन के फॉर्म में, बारिश के रूप में वो गिरता है। स्नो और स्लेट, या फिर ओले के साथ वर्षा होती है, उस फॉर्म में वो गिरता है। ठीक है, वही वाटर वेपर जो पानी भाप बन के ऊपर जाता है, वही फिर हमारा बारिश के फॉर्म में जगह जगहों पे, या फिर ओले के फॉर्म में, मतलब स्नो के फॉर्म में, बर्फ के फॉर्म में गिरता है। फिर कहता है द प्रोसेस ऑफ बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म। जो एक प्रक्रिया होती है, जो एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा पानी जो है वो चेंज करता है। ठीक है, कंटिन्यूअली क्या है, मतलब निरंतर जो है वो चेंज करता है इट्स फॉर्म, अपने फॉर्म को, एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन, और उसको क्या करता है, वापस से वो बार बार उसको सर्कल में, उस प्रोसेस को चलाता है, उस प्रक्रिया को सर्कल में चलाता है, और ओशियन के बीच में, एटमॉस्फेयर के बीच में, और लैंड के बीच में। ये चीज़, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रक्रिया होती है,
पानी से भाप बनने की, भाप से बादल, बादल से फिर बारिश बनने की, फिर बारिश से भाप बनने की। ये प्रक्रिया जो है वो समुद्र, एटमॉस्फेयर, वातावरण और जमीन, इनके बीच में क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है, निरंतर चलता रहता है। इज नोन एज वाटर साइकिल। इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं, जैसा कि फिगर 5.1 में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए फिगर 5.1 में आपको वाटर साइकिल दिखाया जा रहा है। बेसिकली देखिए क्या होता है कि जब पहले बारिश होती है, ठीक है, पहले क्या होता है, ये जो नदियों का जो पानी है आप देख रहे हो ना, ये क्या होता है, धूप की वजह से इवोपरेट होता है, ठीक है, इवोपरेट होता है, इवोपरेशन होता है और ऊपर की ओर भागता है और फिर क्या होता है, यहाँ पे कंडेंस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और बादल फॉर्म कर लेता है। बादल फॉर्म करने के बाद क्या करता है, जब ये बहुत भारी हो जाता है बादल, जब बादल के अंदर पानी की मात्रा, वेपर की मात्रा, भाप की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन, बूंदों के फॉर्म में, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो वापस से हमारे माउंटेन्स पे, लैंड पे, सी में गिरता है और फिर वो वापस से पानी आकर के किस में आ जाता है, नदियों में आ जाता है। और जब नदियों में आ जाता है तो फिर क्या होता है, वापस से फिर वो इवोपरेशन हो जाता है। तो क्या होता है कि धीरे, ये पूरा एक सर्कुलेशन है, वाटर साइकिल का ये पूरा एक सर्कुलेशन है, जिसके थ्रू बार बार पानी ज़मीन से हमारे आसमान में जाता है, फिर आसमान से गिरता है, फिर ज़मीन पे आता है, फिर ज़मीन से ऊपर जाता है, चाहे ज़मीन पे आए, सी पे आए या रिवर में आए, कहीं पे भी, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ ग्लॉसरी में देखो, ये क्या लिखा है, टेरेरियम। टेरेरियम क्या होता है, ये एक यूजुअली सीलेबल ग्लास होता है, मतलब कि एक, जैसे आप ऐसा ट्रांसपेरेंट गिलास ले लो जिसके आर पार दिखता हो, वो ग्लास क्या करता है ना, कंटेनर की तरह काम करता है और ये कंटेन करता है सॉइल्स और प्लांट को, ठीक है। जैसे कहने का मतलब एक आर्टिफिशियल आप उसको बना देते हो, जिससे कि आप छोटे छोटे प्लांट्स को वहाँ पे लगाते हो और स्मॉल प्लांट हाउस बनाते हो और अपने प्लांट्स को वहाँ पे उगाते हो। तो ये होता है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंक्लोजर। ये एक आर्टिफिशियल दीवार टाइप का होता है फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट, ताकि आप वहाँ पे छोटा घर बना सको प्लांट्स के लिए। आप लोगों ने जैसे इस डायग्राम में देखिए कैसे ये एक ट्रांसपेरेंट है, जार टाइप का, ठीक है, कंटेनर टाइप का, उसमें आप लोगों ने मिट्टी लगाई, प्लांट लगाए, तो उसको जैसे बढ़ाने के लिए आप ऐसे करोगे। यहाँ लिखा है ना, फिल 1/4 ऑफ ए बिग जार। आप एक चौथाई जो बड़ा जार ले लो, विथ सॉइल एंड प्रेस इट वेल। उसमें सॉइल डालो, फिर क्या करो, आप उसको प्रेस कर दो, अच्छे से दबा दो। पुट अ थिन लेयर ऑफ ह्यूमस। आप एक उस पर ह्यूमस का लेयर, मीन्स कि जितने मरे हुए प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे खाद कह लीजिए, आप उसको उसके टॉप लेयर पे एक पतली सी लेयर बिछा दो। प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट। फिर क्या करो, उस पर बड़े बड़े पेड़ पौधों को लगाओ। फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉलर। पहला बड़ा लगाओ, फिर उसके बाद उससे छोटे छोटे लगाओ। वंस अराउंड दैम, उसके आसपास पहले बड़ा फिर छोटा ऐसे। स्प्रे द अरेंजमेंट विथ वाटर। फिर आप उसमें पानी से स्प्रे डालते रहो। एंड क्लोज द जार। उसके बाद जार को बंद कर दो। द वाटर दैट इवापोरेट। जो पानी का भाप बनेगा, जो पानी आपने जार में छिड़का था उसका जो भाप बनेगा, फ्रॉम द लीव्स, उन पत्तियों में से, एंड सॉइल में से, कंडेंस, वो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। एंड फॉल्स बैक इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और वो इकट्ठा होकर, गाढ़ा होकर के वापस से नीचे की ओर आपको उसी जार में गिरते हुए दिखेगा। तो ये होता है टेरेरियम, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे थे कि अवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। हमारा अर्थ भी क्या है, एक टेरेरियम की तरह ही है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि वो आपको पूरा उसमें शो करेगा कि किस तरीके से वाटर जो है वो ड्रॉपलेट्स बनता है, ड्रॉपलेट्स बन के वेपर बनता है, वेपर बन करके कैसे वो भाप बनता है, भाप बन के फिर उसके बाद क्लाउड बनता है, फिर क्लाउड से वापस से वो भारी होकर के नीचे की ओर गिरता है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। तो ये आपको पूरा प्रोसेस उस टेरेरियम के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो हमारा अर्थ भी एक टेरेरियम की तरह ही है।
द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो, जो सेम पानी मीन्स कि वही पानी जो कई सेंचुरी के पहले से ही हमारे अर्थ पर है, वो आज भी वो स्टिल एग्जिस्ट करता है। वो उतना ही पानी, वही पानी हमारे धरती पे आज भी प्रेजेंट है। जो कई सेंचुरीज, कई सदी पहले पानी था, वही आज भी हमारे धरती पे अवेलेबल है। द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा, जो पानी को यूज़ किया जाता है खेतों को सिंचाई करने के लिए, इरीगेट करने के लिए, मे हैव फ्लोट डाउन द अमेजोन रिवर, उस वो क्या होता है कि फिर वो बह जाता है अमेजोन रिवर के अंदर। 100 ईयर अगो, कई 100 साल पहले ऐसा होता था कि हरियाणा में जो भी फील्ड में इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए जो भी पानी का इस्तेमाल किया जाता था, वो क्या हो जाता था, जा कर के अमेजोन रिवर में गिर जाता था, फ्लो हो जाता था। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, जो सबसे प्रमुख जरिया है, सोर्स है हमारे ताज़ा पानी का, फ्रेश वाटर का, आर द रिवर, ये क्या है, नदियाँ हैं, वो पॉन्ड्स हैं, ठीक है, मीन्स तालाब वगैरह, स्प्रिंग्स हैं, एंड ग्लेशियर, साथ साथ जो हमारे हिम पर्वत है, ग्लेशियर्स हैं, जो माउंटेन्स पे ग्लेशियर हैं जमे हुए, वो सब क्या है, हमारे सबसे बड़े प्रमुख जो जरिया है फ्रेश वाटर पाने का, वो रिवर, पॉन्ड, ग्लेशियर और स्प्रिंग्स है, ठीक है। द ओशियन बॉडीज एंड सी कंटेन सॉल्टी वाटर, जो हमारे समुद्री और जो हमारे ओशियन बॉडीज़ वाले जो भी एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी पाया जाता है, वो सब क्या है, सॉल्टी वाटर है, खारा पानी है, ठीक है। वो पानी आप डायरेक्ट पी नहीं सकते, वो खारा पानी होता है। द वाटर ऑफ द ओशियन इज़ सॉल्टी, वहाँ पे उस ओशियन में, उस समुद्र में जो पानी पाया जाता है वो नमकीन होता है, खारा होता है, और सलाइन एज इट कंटेन, वो सलाइन होता है, खारा होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, क्योंकि उसके अंदर जो है वो बड़े पैमाने पे क्या है, नमक जो है, सॉल्ट जो है वो घुला हुआ है, डिजॉल्व किया हुआ है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, ज़्यादातर जो सॉल्ट है, जो नमक है, वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट, उसके अंदर कौन कौन सा ज़्यादातर सॉल्ट मिला हुआ है, एक सोडियम क्लोराइड है, या फिर वो कॉमन टेबल जो आप खाते हो, ठीक है, वो उस पानी के अंदर, उस समुद्र, ओशियन के अंदर क्या है, पूरा घुला हुआ है, ठीक है। इसलिए ओशियन का पानी आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाते हो। क्या लिखा है, सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ये कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट है, जिसका खारापन है, इन ग्राम्स में, प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, वो 1000 ग्राम जो है पानी में अवेलेबल है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियन, जो हमारी ओशियन के, समुद्र का जो एवरेज खारापन है, इज़ 35 पार्ट पर 1000, हर पार्ट में क्या है, 35 जो है वो 1000 जो है हर पार्ट्स में अवेलेबल है। तो सोच लीजिए पानी कितना ज़्यादा खारा होगा, और क्या आप उसको पी सकते हो, नहीं पी सकते हो। यहाँ कहता है कि डेड सी इन इज़राइल, जो एक डेड सी है, मरा हुआ जो समुद्र है इज़राइल में, हैज़ सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, पर लीटर पानी में वहाँ पे 340 ग्राम खारापन है। स्विमर जो वहाँ के तैराक हैं, कैन फ्लोट इन इट, उसमें जो है पूरी तरीके से वो फ्लोट कर जाते हैं, मतलब कि ऊपर की ओर तैरने लगते हैं। बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट, क्योंकि उसमें जो नमक की मात्रा है वो ज़्यादा है। इंक्रीज सॉल्ट कंटेन मेक इट डेंस, और वो क्या होता है कि उसको बहुत ज़्यादा गहरा और डेंस बना देती है, और उसके अंदर जो सॉल्ट पड़ा हुआ है, उसके इंक्रीज होने की वजह से वो, उसका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा डेंस हो गया है, गहरा हो गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ की, जो जल निकायों हैं, ठीक है, मीन्स वाटर बॉडीज़ हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा 3/4 जो पृथ्वी की सतह है वो पानी से पूरी घिरी हुई है, ठीक है। हमारा जो आप अर्थ का ग्लोब देखो, अर्थ का जो पूरा आप स्ट्रक्चर देखो, तो उसमें आधा से ज़्यादा 3/4 भाग जो है हमारा
ये जो है 3/4 भाग पूरा जो है हमारा पानी से पूरा इतना घिरा हुआ है, ठीक है। इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड, अगर पानी ज़्यादा है लैंड से ऑन दिस अर्थ, हमारे अर्थ पे, तो वाई डू सो मैनी कंट्री, क्यों फिर ऐसा है कि बहुत सारा शहर कंट्री फेसेस वाटर स्कैरसिटी, बहुत सारी ऐसे देश जो हैं वो क्यों पानी की कमी को फेस कर रहे हैं, उन वहाँ पे जो है पानी की कमी हो गई है, क्यों ऐसा है। अगर लैंड से ज़्यादा पानी अर्थ पे अवेलेबल है तो ऐसा क्यों है कि बहुत सारे जो शहर हैं वो क्या है, पानी की कमी की प्रॉब्लम जो है वो झेलते हैं। इज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस, यहाँ पे जो पानी है हमारी पृथ्वी पे अवेलेबल यहाँ पे दिया गया है। द फॉलोइंग टेबल गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज, यहाँ इस टेबल के अंदर आपको बताया गया है कि पानी का जो परसेंटेज है वो कैसे कहाँ कहाँ किस तरीके से बांटा गया हुआ है, किस देश में कितना परसेंटेज ऑफ वाटर पाया जाता है। तो देखते हैं, ओशियन में आपका पाया जाता है 97%, मतलब कि समझ लीजिए कि लगभग 97% जो पानी है आपके समुद्रों में पाया जाता है और वो सलाइन वाटर होता है, यानी कि खारा पानी होता है। तो मतलब पानी भले ही इतना अवेलेबल है पर क्या है, वो खारा पानी है। फिर आइस कैप हो गया, आइस कैप यानी कि एक ग्लेशियर होता है जिसका थिक लेयर जो होता है आइस का, बर्फ़ का ना, वो क्या होता है, मतलब एक ग्लेशियर जिसका एक लेयर जो होगा वो बहुत मोटी होगी बर्फ़ की या फिर स्नो की, जो कि कवर की रहती है लगभग 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो उसी को आइस कैप कहते हैं। ये लगभग 0 मतलब कि 2.0 के आसपास जो है इसका हमारा आइस कैप पाया जाता है। फिर ग्राउंड वाटर 0.68 के आसपास है, ग्राउंड वाटर जो है वो हमारा 0.68 है। फ्रेश वाटर से भरी हुई जो झीलें हैं, लेक हैं, वो 0.09% है। इनलैंड सी मीन्स की अंतर्देशीय समुद्रों में जो है, और जो सॉल्ट लेक है मीन्स खारा जो झील है वो 0.09 है। एटमॉस्फेयर क्या है, 0.019 है। और रिवर क्या है, 0.0001% है। मतलब कुल मिलाकर के सिर्फ आइस कैप से लेकर के रिवर तक के अंदर ही आपको फ्रेश वाटर मिलता है, और फिर ये मिला के कुल जो है हमारा 100 बनता है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी। तो जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है मीन्स कि जो बांटा गया है पानी को, वो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटेड मीन्स ये साबित करता है कि एक सिंपल एक्टिविटी की तरह यहाँ पे पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे सिंपल एक्टिविटी में एक बताया गया है। सी एक्टिविटी बॉक्स, आप यहाँ पे एक एक्टिविटी बॉक्स दी गई है जिसमें पानी का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरीके से एक सिंपल तरीके से आपको एक एक्टिविटी के थ्रू बता दिया गया है। आइए देखते हैं एक्टिविटी क्या है। टेक अ 2 लीटर ऑफ वाटर, आप क्या करो कि 2 लीटर पानी ले लो। लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर, और उसको ये रिप्रेजेंट करो कि ये टोटल वाटर है हमारी अर्थ की सतह पर, सरफेस पे। मेज़र आउट 12 स्पून ऑफ वाटर, उसमें से आप क्या करो कि 12 चम्मच पानी ले लो, स्पून, फ्रॉम द वेसल्स, उस वेसल्स में से, उस बकेट में से, इनटू अनदर बॉल, दूसरे बॉल में आप क्या करो उसको डाल दो। द वाटर दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल, और जब वो 12 चम्मच आप पानी निकाल देते हो तो उसके बाद जो पानी वहाँ पे बचता है उस वेसल्स में, ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्टी वाटर। क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, खारा पानी, जो हमें समुद्रों में मिलता है, ठीक है, जो हम फाउंड करते हैं कहाँ पे, ओशियंस में, एंड सीज, और साथ साथ उन जो सी होता है, समुद्र होता है, ठीक है, ओशियन और समुद्र जैसे, वहाँ पे ये हमारा जो है पानी, जो खारा पानी होता है वो पाया जाता है। दिस वाटर इज़ ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग, ये जो पानी होता है ये हमारे पीने के लिए जो होता है, हमारे पीने के लिए जो ये होता है, कंज्यूम करने के लिए, वो उस लायक नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इट इज़ सलाइन कंटेन सॉल्ट, क्योंकि इसके अंदर सलाइन होता है, खारापन होता है, और ये सॉल्ट कंटेन करता है, नमक। जब द 12 स्पून ऑफ वाटर दैट वॉज टेकन इनटू अ बाउल, जो आपने 12 चम्मच पानी उस बाउल में लिया है, ये टोटल अमाउंट है आपकी फ्रेश वाटर का। किसका है, जो आपकी अर्थ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल है, ये उसका टोटल अमाउंट है।
द फिगर शोज अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज फ्रेश वाटर। अब ये जो फिगर आपको दिया गया है ये आपको दिखाएगा कि उस 12 चम्मच पानी का जो साफ पानी है, जो फ्रेश वाटर है, उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। सी फॉर योर सेल्फ हाउ मच वाटर कैन एक्चुअली बी यूज बाई यू। आप देखो खुद को, ताकि आप ये पता कर सको कि कितना पानी आप एक्चुअली में यूज़ करते हो उस पानी को। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 9 स्पून आइस कैप है जो ग्लेशियर पे एक लेयर है बर्फ़ की, ठीक है, उसमें 9 चम्मच जो पानी ये है। 2 स्पून ग्राउंड वाटर है, ज़मीन के अंदर 2 चम्मच पानी पड़ा हुआ है। देन 1.5 चम्मच जो है हमारा फ्रेश वाटर लेक है, मीन्स कि जो झीलें हैं वहाँ पे जो फ्रेश वाटर पाया जाता है वो 1.5 चम्मच, आधा चम्मच है लगभग। और 1 चम्मच, 1 ड्रॉप जो है वो क्या है, रिवर है। तो लगभग देख लीजिए आपका 12 स्पून बढ़ गया है, 9, 10, 11 और ये आधा मिलकर के पूरा हो गया 12। इस तरीके से हमारा फ्रेश वाटर जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। मीन्स कि पानी बहुत है हमारे अर्थ के ऊपर, पर ये नहीं है कि सारा का सारा जो है वो फ्रेश वाटर ही है। उसमें जो है वो मोस्ट ऑफ द पानी जो है वो खारा पानी है, और जो बहुत लिमिटेड जो है अमाउंट जो है हमारा वो फ्रेश वाटर पाया जाता है, जिसका इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, तो क्या कहता है कि वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। पानी जो है वो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है हमें जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए। ठीक है, अगर हमको जिंदा रहना है तो जाहिर सी बात है कि हमको पानी की ज़रूरत है। वाटर अलोन कैन क्विंच अवर थर्स्ट। पानी ही जो है वो अकेले हमारी प्यास को, हमारी जो तलब है, क्वेंच है, प्यास की जो क्वेंच है, थर्स्ट की, वो बुझा सकती है सिर्फ पानी। व्हेन वी आर थर्स्टी, जब भी हम प्यासे होंगे तो उस प्यास को सिर्फ पानी का ही क्वेंच जो है वो बुझा सकता है। नाउ डोंट यू थिंक दैट वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्सेज। तो क्या अब आप ये सोचते हो कि हम जो है वो काफ़ी कीमती संसाधन रिसोर्स को वेस्ट करते हैं। व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली, जब भी हम पानी का इस्तेमाल बड़ी लापरवाही से करते हैं, तब आपको ये चीज़ें सोच करके लगता होगा ना कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना कम है, फ्रेश वाटर का जो हमें चाहिए बेसिकली, और हम उसका कितनी बुरी तरीके से यूज़ करते हैं, वेस्ट करते हैं उसको। इस वजह से क्या है, जो बहुत सारी कंट्री है वहाँ पे पानी की जो स्कैर्सिटी है, पानी की जो कमी है वो फेस की जा रही है। क्यों? क्योंकि जो फ्रेश वाटर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है। पानी का होना दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना। देखिए, पानी का होना यही सिर्फ इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप फ्रेश वाटर चाहिए आपको पीने के लिए। ठीक है, खाना बनाने के लिए आपको खारा पानी का यूज़ नहीं कर सकते हो आप। अगर खारा पानी इंसान यूज़ कर पाता ना तो पानी की कमी ना होती, पर क्या है, आपको खारा पानी नहीं, आपको फ्रेश वाटर चाहिए जिसकी क्वांटिटी बहुत कम है। और बहुत कम होने की वजह से ही यही दिक्कत है कि जो बहुत सारे शहर हैं वहाँ पे पानी का जो है प्रॉब्लम वो फेस किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको इस सारे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।